मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और टॉपिक के साथ आज हम दोबारा से हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल वेट एंड एपरेंट वेट। और रियल वेट और एपरेंट वेट होता क्या है उसके बारे में हमने बताना है। फिर इसको हम काउंट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, एपरेंट वेट ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, किस केस में ज़्यादा होगा, किस केस में कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हमारे हिस्सा बनेंगी। सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड एपरेंट वेट। रियल वेट इज़ द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ। वो वेट उस बॉडी का रियल वेट। जबकि एपरेंट वेट वो है जब बॉडी खुद तो अपनी जगह पे मूव ना कर रही हो या बॉडी डायरेक्टली जो है वो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर रही हो, बट हम यूं कह सकते हैं इफ द बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन, then in relative motion the weight of a body is equal to is known as apparent weight, राइट। तो रियल वेट वो है जिसके साथ अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज नोन एज रियल वेट। और इसी चीज को, इस रियल वेट को हम जो है जब मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए वो यूज द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस मींस कि जब भी हम वेट करते हैं तो हमारे पास जो भी वो मेजरिंग डिवाइस हमारे पास गिवन होती है, हम उसके ऊपर अपने पाँव रख के उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, हम उसके ऊपर वजन डालते हैं। बेसिकली वजन ही तो हमारे पास वेट है। तो हम जब उसके ऊपर खड़े होते हैं तो हम उसके ऊपर खड़े होके स्प्रिंग्स को प्रेस करते हैं। अब स्प्रिंग जितना कंप्रेस होगा उतना आपके पास जो है वेइंग मशीन जो है वो उसको काउंट करेगी और उसी की फोर्स की वजह से वो आपको कोई ना कोई वैल्यू काउंट करके दे देती है। ठीक है, और वो उसके ऊपर स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, दैट इज ड्यू टू द फोर्स विद विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग अस टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो दैट इज रियल वेट। अपेरेंट वेट कब होगा? अपेरेंट वेट उस केस में होगा इफ द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और हम ये कहें कि हम अपना वेट कर रहे हैं या किसी भी बॉडी का वेट कर रहे हैं व्हाइल दैट बॉडी इज इन रिलेटिव मोशन। जब वो बॉडी रिलेटिव मोशन में, रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं, बॉडी खुद तो मूव नहीं कर रही होती बट जिस सिस्टम के अंदर बॉडी गिवन है वो सिस्टम मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिफ्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। लिफ्ट में एक पर्सन अगर हमारे पास है, तो जैसे ही लिफ्ट मूव करना स्टार्ट करती है, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, तो कुछ देर के लिए वेट में डिफरेंस आता है। वो जो वेट का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज एपरेंट वेट। अगर मैं अपनी जुबान में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एपरेंट मीन्स फर्जी। फर्जी क्या है कि जो रियल तो नहीं है बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम ज्यादा अगर होता है, तो कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, जो हमें लग रहा है या जो हमें फील हो रहा है, दैट वेट इज नोन एज एपरेंट वेट। अब जो भी फोर्स हमने लगाई, रियल वेट की हम बात कर रहे थे, जो फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई है, उस फोर्स को हमने अब काउंट कर लेना है उस स्केल की वजह से, और स्केल हमें बता देगा कि दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m कंसिडर कर लेते हैं, उसको एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो हम अटैच कर देते हैं और स्प्रिंग बैलेंस लगा के उसको लिफ्ट में रख देते हैं। लिफ्ट में हम उसको इसलिए रख रहे हैं ताकि हम जो है कुछ रियल के साथ साथ उसके अपरेंट वेट की बात भी कर सकें। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, दिस डायग्राम इज शोइंग अस a system consisted of a person as well as a mass spring system। अब यहाँ पे इस मैस में, इसमें जो स्ट्रिंग है उसके साथ हमने मैस अटैच किया है। ये हमारे पास वो स्प्रिंग बैलेंस है जिसने वैल्यू काउंट करनी है, जिसने हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। इसके ऊपर यहाँ पे स्केल है, स्केल से हम इसकी वैल्यू जो है वो काउंट करेंगे। अब बेसिकली हमने जब काउंट करना है तो काउंट करने से पहले हमें एक डेफिनेशन बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है जिसको हम जनरल इक्वेशन कह सकें, जिस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करके तो कोई वैल्यू फाइंड भी कर सकें, या हम बता सकें कि अगर ज्यादा हो रहा है तो कब हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है, और अगर कम हो रहा है तो कितना वेट कम हो रहा है। इस चीज के बारे में हमने बताना है। तो इस मैथ स्प्रिंग के सिस्टम के साथ हमने एक स्ट्रिंग लेके उसके साथ मैथ अटैच कर दिया। अब ऑब्वियसली मैथ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो दैट इज नोन एज वेट। ठीक है, ये इसका रियल वेट है जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, दिस इज वेट। और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है वो ये जो स्ट्रिंग अपवर्ड मूव कर रही है, इस स्ट्रिंग में हमारे पास टेंशन है। टेंशन किसे कहते हैं? टेंशन इज बेसिकली, अगर मैं अपनी जुबान में बात करूं तो खिंचाव है। ठीक है, हमने जितना इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है, दैट स्ट्रेचनेस इज नोन एज टेंशन। और इस टेंशन को, इस केस में, इस पूरे केस में ये टेंशन ही वो क्वांटिटी है जो हमें अपेरेंट वेट के बारे में बताएगी। जितनी टेंशन ज्यादा होगी दैट मीन्स कि वो हमारे पास अपेरेंट वेट ज्यादा है, टेंशन कम हो जाएगी तो अपरेंट वेट कम है। तो इस टेंशन ने बेसिकली हमें अपरेंट वेट के बारे में बताना है। अब जो भी रीडिंग आएगी स्प्रिंग बैलेंस पे, उसको हमने जो है वो टेंशन के साथ, वेट के साथ अब रिलेट कर लेना है। किस तरह से रिलेट करना है, उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट पे डिपेंड जरूर करती है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है
कि हम जब रिलेट कर रहे हैं तो वी मस्ट नो दैट ये अपेरेंट वेट हो तब सकता है जब लिफ्ट जो है उसमें एक्सेलरेशन हो या मूव इस तरह से कर रही हो कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, और जब तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक आपका रियल वेट जो है वो अपेरेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अपेरेंट वेट इज ओनली विजिबल, और यू कैन से अपेरेंट वेट can only be calculated when the thing or when the body is moving with some acceleration। ठीक है, तो एक तो हम इसकी बात करेंगे। अब इसके साथ हम जो है फोर डिफरेंट केसेस अटैच कर देते हैं। फर्स्ट केस इज when the lift is at rest or it is moving with uniform velocity। तो एट रेस्ट हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता एंड एट द रेस्ट भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हमें टोटल की बात जब बात स्टार्ट करनी है तो वी मस्ट नो दैट द नेट फोर्स इज, कि हमें नेट फोर्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, आपके पास एक टेंशन है जो इस वेट को यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ अटैच किए हुए है। ठीक है, स्ट्रिंग है सॉरी जो इस वेट को इसके साथ अटैच किया हुआ है, जिसके अंदर टेंशन है, और वेट वो है जिसके साथ अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ पे जो टोटल नेट फोर्स है वो क्या बनेगी, क्योंकि हमारे पास अगर तो ये वेट नीचे को मूव कर रहा होता तो हम कहते हैं वेट ज्यादा है, बट क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा तो टेंशन, इसका मतलब है कि टेंशन इज होल्डिंग द वेट। सो वी कैन राइट द टोटल नेट फोर्स इज टेंशन माइनस वेट, राइट। अब एफ नेट जो है वो क्या है, अब ऑब्वियसली एफ इज इक्वल टू एम ए बाई न्यूटन सेकेंड लॉ। अब क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं कर रही, क्योंकि लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी है, लिफ्ट स्टेशनरी होगी तो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करेगा तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो होने से जो टोटल नेट फोर्स है दैट विल बी जीरो एज वेल, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब इसकी वजह से इस पूरे की जगह पे आपके पास जीरो आ जाएगा, टेंशन माइनस वेट है, और इस केस में अगर मैं W को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूं तो टेंशन इज इक्वल टू वेट। दिस मीन्स कि अब इस केस में जो हमें वेट मिल रहा है दैट वेट इज रियल वेट। इस केस में ये भी कह सकते हैं कि इस केस में जो अपरेंट वेट है उसमें कोई चेंज नहीं है, दैट अपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। टेंशन को यहाँ पे हम अपरेंट वेट के साथ रिलेट कर सकते हैं, उसके थ्रू हम इसकी बात कर सकते हैं। दिस मीन्स कि आपके पास जो आंसर आ रहा है स्केल के ऊपर वो आपका रियल वेट है, उसमें कुछ भी अपरेंट कुछ भी कम या ज्यादा नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट केस इन विच द लिफ्ट वाज स्टेशनरी। सेकेंड हम मूव करते हैं, इसी लिफ्ट को हम थोड़ा सा जो है वो मूव कर लेते हैं, और हमारे पास हम इसको अपवर्ड मूव करते हैं। व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद सम सर्टेन एक्सेलरेशन, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करेगी तो सबसे पहले इक्वेशन हमारी एज इट इज एफ नेट इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। अब टेंशन माइनस वेट क्यों, क्योंकि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, तो लिफ्ट अगर अपवर्ड मूव करती है तो इसमें जो टेंशन है दैट इज ग्रेटर देन वेट, तभी तो लिफ्ट ऊपर को मूव कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास टेंशन माइनस वेट इक्वेशन बन गई। अब एफ नेट कितना है, ऑब्वियसली एफ इज इक्वल टू एम ए है, ये तो हमें पता है। इस केस में एक्सलेशन है, सो एफ जो है वो जीरो नहीं हो सकता, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एफ एज एम ए। तो टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू एम ए। अब हमें क्योंकि टेंशन फाइंड करनी है तो ये वेट दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड व्हेन यू शिफ्ट इट दिस विल बी प्लस डब्ल्यू, तो टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। यहाँ तक तो बात जो डब्ल्यू है दैट इज द रियल वेट प्लस एम ए। जो एम ए है दिस इज समथिंग, ये वो वैल्यू है जो आपके वेट में ऐड हो रही है। तो इस केस में हमें ये फील होगा कि वी आर फीलिंग अ बिट हैवियर। अगर हमारे पास लिफ्ट जो है, अगर किसी बंदे ने लिफ्ट में ये सफर किया है तो ऑब्वियसली उसने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि फॉर द वेरी स्टार्टिंग 1 or 2 seconds we do feel a little bit of force which does feel like something is pressing us downward, right? That force is basically the extra weight which is added to your real weight, and that weight is known as apparent weight। अब ये apparent weight हमारे पास गिवन है, इसमें कितना apparent weight है एम ए, जो कि आपके वेट में ऐड हो रहा है, एंड देन यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज, दिस इज नॉट नेसेसरी, इफ यू डोंट वांट टू डू इट जस्ट लीव इट। टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए, दैट इज द रियल इक्वेशन जिसको आपने काउंट करना है, और यहाँ पे देन द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एंड यू जस्ट हैव टू टेक कॉमन एंड दैट्स ऑल। बट these two steps are not necessary, you just leave them, you just don't need to have them। Actual value is tension is equal to W plus MA. That means the object will have a little bit more weight than the real weight, and that is the amount MA, which is basically getting added up into the weight, right? So, in the case where lift is moving upward, we do feel a little bit heavier thing, right? A little bit more quantity
is added up in the real weight. नेक्स्ट स्टेप इज, हम ऊपर तो चले गए, लिफ्ट हमने अपवर्ड मूव कर ली, नेक्स्ट हम लिफ्ट को अब डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो व्हेन वी आर मूविंग डाउनवर्ड देन देयर इज अ वेरी सिंपल केस एज वेल। when the lift is moving downward with some certain acceleration a, acceleration is must, अगर acceleration नहीं होगा तो आप real and apparent weight को separate out नहीं कर सकते हैं। Similarly, as we are moving downward, so that means weight is greater than tension now, so total net force will be equal to W minus T. As weight is greater, so W minus T. If the tension is greater, that means T minus W, right? So F net total force, obviously by Newton's second law, that is Ma is equal to W minus T, as we have to find the tension. So this W is shifted on the other side, or you can say this T is shifted on this side. So it will get plus T, which is equal to W, and then this Ma will be shifted on the other side, and this will be equal to W minus Ma. अब टेंशन जो है वो W माइनस एम ए के इक्वल है। दैट मीन्स कि अगर हम ऊपर वाला स्टेप देखें, अपवर्ड मूव कर रहे थे, तो देयर वाज एन इक्वेशन व्हिच वाज शोइंग दैट W प्लस एम ए, यहाँ पे क्या है W माइनस एम ए, और इस माइनस एम ए का मतलब क्या है, दैट नाउ the weight is less by an amount of ma. That means in this case, if the person is accelerated in the lift, the weight should be a little bit less than the original one, or if he's holding something, that thing will uh, looks like it has lost some weight. Okay, so in this case, we can say clearly that the apparent weight is less than the real weight, and we can say by an amount of ma, जो कि उसके weight में से कम हो रहा है, माइनस हो रहा है by this equation. ये तो हमारे पास हो गया कि हमने लिफ्ट स्टेशनरी भी देख ली, हमने लिफ्ट को ऊपर भी ले लिया, हमने लिफ्ट को नीचे भी जो है शिफ्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज द लास्ट केस, इन द केस वेयर वी जस्ट कट डाउन दिस स्ट्रिंग, हम इस स्ट्रिंग को कैंसिल आउट कर देते हैं, काट देते हैं, एंड द वेट इज फॉलिंग फ्रीली, या यू कैन से वेयर द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। तो पूरे सिस्टम को अगर हम फॉल फ्रीली में लेके चले जाते हैं, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अब वो स्ट्रिंग जिसने लिफ्ट को होल्ड किया हुआ था, जब वो स्ट्रिंग ही नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली आपके पास टेंशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। ये तो बात बड़ी सिंपल सी है, बड़ी क्लियर सी हमें नजर आ रही है, और यही चीज हमने यहाँ पे प्रूफ भी करनी है कि इन दिस केस द एक्सलेशन विल बी ड्यू टू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ए को हम जी के इक्वल लिख सकते हैं। लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं दे विल ऑल्सो बी फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू एक्सेशन, एंड दैट एक्सेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें इस केस में जो हमारे पास एफ नेट है, ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद द सेम इक्वेशन दैट एफ नेट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू, अब क्योंकि चीज नीचे को मूव कर रही है तो दिस विल बी डब्ल्यू माइनस टी, राइट। तो ये इक्वेशन तो हमारे पास एज इट इज आएगी। अब हमें पता है कि एफ किसके इक्वल है, ऑब्वियसली एम ए के इक्वल है, तो यही इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमने टेंशन फाइंड करनी है, तो वी हैव टू शिफ्ट दिस टी ऑन द अदर साइड, एंड वी हैव टू शिफ्ट दिस एम ए ऑन अदर साइड एज वेल। तो यू विल गेट द इक्वेशन T is equal to W minus MA, minus this is W, which is actually written as mg. So as we all know that W is equal to mg, so we just have to put the value of W minus MA. This MA is gone on other side. So let us just do a little bit more math in this step, and that is, as we know, W is equal to mg, simple. And then in this case, especially in this case, the acceleration is also due to gravity. So this A will also be equal to g. And if we put g in instead of this A, so you will get T is equal to mg into minus mg. That is simple. So acceleration is equal to gravity. Again, we just have to put the value. So g minus g, that is 0, and 0 is multiplied by the mass, that is also 0. So that means T is equal to 0. In this case, you will feel that the thing which you are holding in your hand, that is totally weightless. If you're falling freely, then the weight just you can say it just disappears, right? So the total tension is equal to 0, which is very clear that there is no string attached anywhere which just holds the lift. So in this case, the lift is falling freely, and we can again say in this case the apparent weight of the object will be shown 0 by the scale. दिस इज वेरी इजी। और यहाँ तक हमारे पास जो है हमने 3-4 केसेस स्टडी कर लिए। चारों केसेस में हमने जो है वो अपेरेंट वेट फाइंड किया, और हमने जो फाइंड किया है, द लास्ट फाइंडिंग इज दैट कोई भी चीज हमारे पास गिवन है तो उसका वेट कम ज्यादा हो सकता है। किस तरह कम ज्यादा हो सकता है, दिस इज ऑल जस्ट
अपेरेंट कि वो एक फर्जी है जो उसमें कुछ ऐड हो रहा है या कुछ कम हो रहा है। देयर आर सम केसेस, कुछ केस हैं जहाँ पे वो हो सकता है। और कौन-कौन से केस हैं? इफ वी आर मूविंग अपवर्ड इन अ लिफ्ट और इफ वी आर मूविंग इन एनीथिंग व्हिच हैज़ सम एक्सेलरेशन, right? If we are moving downward, which has some acceleration, so in that case, we just feel like a little bit heavier if we are moving upward, and we will feel a bit lighter if we are moving downward. And if we are falling freely, then simply we can say that anything which is falling freely has no weight, no mass. So that means obviously, sorry, not you cannot say that there is no mass. Everything has a mass, but there will be no weight. So in that case, you can say the body is weightless. सिंपल है। चारों केसेस हमने डिस्कस कर लिए और इसी तरह से हम रियल एंड एपरेंट वेट को एक दूसरे से डिफरेंट वे में लेके जा सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं कि किस केस में जो है वो वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा और किस केस में वेट थोड़ा सा कम हो सकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको यहीं तक जो है वो हम लेके चलते हैं। काफी सारी बातें होगी इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट यू हैव टू कमेंट below if you don't understand anything, and we'll be back with the answer in the next video. So hope you all will take care of yourself. Allah Hafiz.